प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आरंभ बैच में। एनएस एग्ज़ाम में मानव निर्मित वस्तुओं से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आज के बाद एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज की वीडियो में करेंगे पूरा चैप्टर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लें। पिछले वीडियो में हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के MCQs किए थे। चलिए शुरू करते हैं। मानव निर्मित वस्तुएं जो आप आसपास, मानव निर्मित वस्तुएं यानी कि जो हमारे ज़िंदगी में काम आती हैं, प्राकृतिक चीज़ों से बनाई जाती हैं। मानव निर्मित वस्तुएं होती क्या हैं? जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती हैं और प्राकृतिक चीज़ों से बनाई जाती हैं और विज्ञान की मदद से तैयार होती हैं और पर्यावरण पर असर डालती हैं। ये सब मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं, जैसे सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, ग्लास, अर्थ पॉट और सोप यानी कि साबुन। बात करें मानव निर्मित वस्तुओं के महत्व की, तो मानव निर्मित वस्तुएं जैसे कपड़े, ये सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े सस्ते, टिकाऊ और रंगीन होते हैं। और घर निर्माण यानी कि जो घर बने होते हैं वो प्लास्टिक पाइप्स, ग्लास, खिड़कियाँ, जो ग्लास में प्रयोग होने वाली, खिड़कियों में प्रयोग होने वाला गिलास है, और सीमेंट जो घर बनाने में बहुत ही ज़रूरी है। स्वास्थ्य यानी कि जो मेडिसिन्स हैं, यह सोप से स्वच्छता यानी कि जो साबुन है उसमें सफाई के लिए उपयोग होती हैं। प्लास्टिक, ग्लास बॉटल्स जो हमारे जिसमें दवाइयाँ भर के आती हैं, जो ग्लास बॉटल्स। भोजन भंडारण यानी कि जो खाना रखने के लिए है, जैसे अर्थ पॉट खाना ठंडा कर रखती हैं। ग्लास जार्स जो अचार के लिए जो ग्लास जार होते हैं। और तकनीक यानी टेक्नोलॉजी में किस तरह मानव निर्मित का महत्व है, जैसे प्लास्टिक इंस्टलाइजेशन तारों को सेफ रखती हैं। ये ग्लास। बात करें कृषि के क्षेत्र में मानव निर्मित वस्तुओं का क्या महत्व है, तो कृषि के क्षेत्र में प्लास्टिक पाइप्स से सिंचाई, ग्लास, ग्रीन हाउस जो फसल की सुरक्षा करते हैं। बात करें संश्लेषित रेशे यानी कि सिंथेटिक फाइबर, ये क्या होते हैं? ये रासायनिक प्रक्रिया के बने कृत्रिम धागे होते हैं। ये पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं और ये प्राकृतिक रेशों जैसे कॉटन, सिल्क और वूल से सस्ते होते हैं। पानी में नहीं सड़ते, लंबी समय तक टिकते हैं। रंगाई आसान और हर रंग में उपलब्ध होते हैं। कम देखभाल चाहिए, जैसे धोना, सुखाना आसान। और सिंथेटिक फाइबर यानी कि संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं? बात करें संश्लेषित रेशे की, तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे नायलॉन जो आपकी नायलॉन से बनी वस्तुएं जो होती हैं, जैसे टूथब्रश, रोप यानी रस्सी। और दूसरे प्रकार की बात करें जैसे पॉलिस्टर जो कपड़े बने होते हैं, पॉलिस्टर के कपड़े बने हुए होते हैं। आर्लिक जो ऊनी कपड़े जैसा दिखता है, स्वेटर, ब्लैंकेट्स बने हुए होते हैं आर्लिक रेशे के। और रेयान जो आर्टिफिशियल सिल्क है, जैसे साड़ी, ड्रेस मटेरियल होता है, वो सब क्या है? रेयान है। ये टाइप 4 प्रकार के संश्लेषित रेशे हो गए, नायलॉन, पॉलिस्टर, आर्लिक और रेयान। नायलॉन का प्रयोग क्या होता है? टूथब्रश में काम आता है। पॉलिस्टर जो कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। आर्लिक जो ऊनी कपड़ों जैसे दिखता है। और रेयान जो आर्टिफिशियल सिल्क है, जैसे कि साड़ी, ड्रेस मटेरियल जो बने होते हैं। और बात करें सिंथेटिक फाइबर्स की खोज 1935 में की गई और पॉलिस्टर की खोज 1941 में। रेयान सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था। आप कमेंट में बताइएगा कि नायलॉन की खोज किसने की, पॉलिस्टर की खोज किसने की और रेयान की खोज किसने की। बात करें नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर के गुण और नुकसान। सबसे पहले बात करें गुण की, तो सिंथेटिक फाइबर मजबूत और टिकाऊ होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, कीड़े या फफूंद से सुरक्षित रहते हैं और सस्ते होते हैं।
हर रंग में मिलते हैं और हल्के होते हैं। ये इन सिंथेटिक फाइबर के गुण रहे। बात करें नुकसान की, जो डिसएडवांटेज है, जैसे कि आग में जल्दी जल पकड़ते हैं, गर्मी में पसीना आता है, प्रदूषण फैलाते हैं, जल्दी नष्ट नहीं होते, त्वचा में नुकसान हो सकता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है और माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है। बात करें नेलॉन का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? पीछे हमने पढ़ा ही है, नेलॉन का आविष्कार 1935 में किया गया था। बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है? तो प्लास्टिक कई प्रकार की हो सकती है, जैसे थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो गर्म करने पर गर्म हो जाती है और ठंडा करने पर सख्त हो जाती है, वो उसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होती है जो एक बार सेट होने पर दोबारा नहीं बदलती। अगर प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, जैसे थर्मोप्लास्टिक जो जिसे गर्म करने पर गर्म हो जाती है और ठंडा कर यानी कि जो गर्म करने पर पिघल जाती है और ठंडा करने पर सख्त हो जाती है, उसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं जिसे एक बार जो सेट हो जाए उसे दोबारा नहीं बदलती, वो क्या होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बात करें थर्मोप्लास्टिक की, थर्मोप्लास्टिक पॉलीथीन, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, जो बॉटल्स होती हैं, वो थर्मोप्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। पीवीसी पानी के पाइप, जो जैसे पानी के पाइप सिंचाई के लिए जो प्रयोग होते हैं पाइप, वो पानी के पाइप हैं। तार और या जो आपके केबल के ऊपर जो प्लास्टिक लगा हुआ होता है वो थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीस्टीरीन, जो थर्मोकोल कप्स होते हैं, जो वो क्या है? जो आपके चाय के कप्स होते हैं वो होते हैं थर्मोप्लास्टिक। नायलॉन, जो टूथब्रश बनी होती हैं, रस्सियाँ बनी होती हैं प्लास्टिक की, वो होती है क्या? थर्मोप्लास्टिक। ये थर्मोप्लास्टिक में आते हैं। और इसकी एक खासियत होती है, एक बार बार पिघलाया और आकार दिया जा सकता है, इसे बार बार बनाया जा सकता है और पिघलाया जा सकता है। जैसे हमने बात ही पहले किया कि थर्मोप्लास्टिक वो होता है जिसे हम गर्म कर पिघला दिया जाता है और ठंडा करने किया जाए तो वो सख्त हो जाती हैं। बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसे एक बार सेट हो गई तो सेट हो गई, जैसे बैकेलाइट और मेलामाइन, जो बर्तन बने होते हैं किचन के, वो मेलामाइन से बने हुए होते हैं। फोरपिका, जो फॉर्चून लिमिटेड होते हैं। एक्सपोकी रेजन, जो एडेसिव कोटिंग होती है। बात करें इसकी, गर्म करने पर नहीं पिघलता, जो आपने घर गर्म खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं वो गर्म करने पर नहीं पिघलते। बात करें एक क्वेश्चन की, तो बैकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, क्योंकि ये गर्म करने पर पिघलता नहीं है। तो हमने इस स्लाइड में बात की प्लास्टिक के प्रकार की और गुण की। प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो होती है जिसे हम गर्म करें तो गर्म हो जाए, ठंडा करें तो सख्त हो जाए। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होती है जिसे हम एक बार सेट हो जाए उसे दोबारा कुछ बदल नहीं सके। थर्मोसेटिंग में जैसे कि खाना बनाने वाले बर्तन, और थर्मोप्लास्टिक में जो आपके पॉलीथीन बैग्स होते हैं, नेलॉन कपड़े होते हैं और पॉलीथीन आदि सब आते हैं। बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम प्लास्टिक उपयोग की बात करें तो प्लास्टिक का उपयोग हम निर्माण में, जो पीवीसी पाइप्स होते हैं, विंडो जो खिड़कियां बनी होती हैं वाहन में तो आप वाहन में प्लास्टिक ही होता है। जैसे कि डैशबोर्ड जो बने होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, बम्फर्स जो बने होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। बात करें चिकित्सा यानी कि हेल्थ इशू, जब आप इलाज कराने जाते हैं तो क्या क्या देखते हैं? जैसे सिरेंज बने होते हैं प्लास्टिक के, IV बैग्स बने होते हैं प्लास्टिक के। और पैकेजिंग, जो आप कोई भी चीज़ पैक करते हैं, जैसे बॉटल्स, पानी के लिए पैकेजिंग है, ये भी क्या है? प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। कंटेनर्स, ये भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो जो आपके कीबोर्ड्स हैं वो भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। माउस हैं, कुछ भी। और वायर, जो आपके घरों में वायर लगी हुई होती हैं वो भी प्लास्टिक की होती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें, जैसे आपके इस्त्री यानी कि जो आयरन है वो भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है। आपके वॉशिंग मशीन वो भी प्लास्टिक की बनी होती हैं। टीवी वो भी आपकी प्लास्टिक की बनी हुई होती है। बात करें कपड़े जूते, ये क्या है? सिंथेटिक शूज, बैग्स, हमने अब लेनॉन की बात ही की, ये सब क्या है? प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। 5R नियम, बात करें 5R नियम की, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन कम करने का एक तरीका है। जैसे हम रिफ्यूज करें यानी कि इनकार करो, जो आप प्लास्टिक बैग लेने से मना करो। रिड्यूस यानी कि कम करो। 5R का मतलब क्या है? 1R का मतलब रिफ्यूज,
यानी कि इनकार कर दो प्लास्टिक बैग लेने से। दूसरे आर का मतलब है रिड्यूस, यानी कि कम करो, प्लास्टिक का प्रयोग घटाओ। और रीयूज यानी कि दोबारा उपयोग करने वाले, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स दोबारा भर लो। रीपर्पस नया उपयोग करो, जैसे पुरानी बॉटल्स में पॉट बनाओ। और रिसाइकिल यानी कि पुनर्चक्रण, इसे प्लास्टिक को रिसाइकिल करो, जैसे बोतल से छोटे छोटे महीन टुकड़े करके कुछ दूसरा कुछ बना दो। बात करें क्वेश्चन की, तो 5 आवर्स में रिसाइकिल का मतलब क्या है? जलाना, फेंकना, पुनर्चक्रण। यानी कि जो 5वें आर में रिसाइकिल का मतलब है उसे कहते हैं पुनर्चक्रण। आपने हम ही पुनर्चक्रण। बात करें नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में हम कांच, जो घरों में उपयोग जनरली किया जाता है। बात करें कांच का, ग्लास कैसे बनता है? ग्लास सिलिकॉन ऑक्साइड और सोडा एस से बना, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। रेत से, सोडा एस से और लाइमस्टोन को मिलाकर जब 1500 डिग्री पर गरमाया जाता है तो ग्लास बनता है। ग्लास, रेत और सोडा एस यानी कि लाइमस्टोन जब 1500 डिग्री पर गरमाया जाता है तब ग्लास बनता है। तो सोडा लाइम ग्लास के लिए क्या है? जो खिड़की के शीशे हैं, जो साधारण सोडा लाइम होता है साधारण कांच, जो खिड़की के शीशे हैं वो सोडा लाइम से बने हुए होते हैं। बर्तन व बोतलें, मिरर्स यानी कि जो दर्पण आपके घर में होते हैं चेहरा देखने वाले। और पायरीन ग्लास, ग्लास 3 प्रकार के होते हैं। सोडा लाइम ग्लास यानी कि साधारण ग्लास, पायरेक्स ग्लास यानी कि बायोसिलिक ग्लास, ऑप्टिकल ग्लास यानी कि प्रकाशीय कांच। हमने सोडा लाइम ग्लास की बात कर ली। अब बात करें नेक्स्ट बोरोसिलेट कांच, यानी कि जो लैब बीकर्स होते हैं, लैब में जो बने बने बीकर्स होते हैं, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, वो सब। पायरेक्स ग्लास की बात होती है, जैसे कि बोरोसिलेट कांच होता है, जैसे कुकिंग डिशेज। और गर्मी सह सकता है, ये कांच गर्मी बहुत सह सकता है। जैसे ऑप्टिकल ग्लास में जैसे आपके चश्मा हो गए। और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, जो हम दूरदर्शी है और सूक्ष्मदर्शी है, जो इसमें कांच प्रयोग होते हैं वो ऑप्टिकल ग्लास होते हैं। जैसे आपके फ़ोन के कैमरा के लेंसेज, ये सब क्या हैं? ऑप्टिकल ग्लासेस। बात करें ग्लास के गुण की, तो गुण एक प्रकाश ग्लास है जो पूर्ण पारदर्शी होता है, ये ऊष्मा का कुचालक होता है और रासायनिक रूप से अक्रिय होता है। भंगुर होता है, भंगुर यानी कि जो तुरंत टूट जाता है। रिसाइकेबल यानी कि जो पुनर्चक्रण में इसे दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। बात करें एक क्वेश्चन की, तो पायरेक्स ग्लास किस लिए उपयोग होता है? खिड़कियों के लिए, लैब में गर्म करने के लिए, टेलीस्कोप में या दर्पण के लिए। तो आपका आंसर होने वाला बी, लैब के गर्म करने के लिए। बात करें नेक्स्ट मिट्टी के बर्तन जो बने होते हैं उनके उपयोग की और गुण की। मटका ठंडा पानी कैसे देता है? सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि जो मिट्टी के बने बर्तन होते हैं वो ठंडे क्यों होते हैं? इस मिट्टी के बर्तन में हजारों छोटे छोटे छेद होते हैं और पानी इसे छोटे छोटे छिद्रों से बाहर रिसता है। बाहर निकला हुआ वाष्पित पानी जो बाहर निकलता है घड़ों से, वो वाष्पित हो जाता है और बर्तन की गर्मी खिंचती है और इससे अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। उपयोग की बात करें, इनका उपयोग, मिट्टी के बर्तन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मटका जो आप घरों में यूज ही करते हैं, हंडी जो आपके खाना पकाने के लिए उपयोग करते हैं, और गुल्लक जो आपके पैसे रखने के लिए होते हैं, और पोट यानी कि जो आप पौधे भी लगाते हैं वहाँ उसके ऊपर। टेट्राकोटा आर्ट यानी जो आप सजावट के लिए प्रयोग करते हैं। और टाइल्स और ब्रिक्स यानी कि जो आपके घर में टाइल्स और ईंटें लगे होते हैं वो भी मिट्टी के बने हुए होते हैं। मिट्टी के बर्तन वैसे प्लास्टिक के बर्तन, मिट्टी के बर्तन पर्यावरण के अनुकूल हैं, इन्हें बायोडिग्रेडेबल यानी कि इन्हें दोबारा ये मिट्टी में डिकम्पोज हो जाते हैं। पानी के प्राकृतिक तरीके से ठंडा करता है और खाने के स्वाद को बढ़ाता है। जो आपने सुना ही होगा बुजुर्गों से कि जो मिट्टी के बर्तन में खाना पकता है तो वो अधिक स्वादिष्ट लगता है। बिना बिजली की ठंडक, ये बिना बिजली की ठंडक करता है। रेफ्रिजरेटर की तुलना में ये ज़्यादा जल्दी ठंडा कर देता है। सस्ता और आसानी से मिलता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, बाज़ार से, आपके घरों में बनाया भी जाता होगा। स्वास्थ्यवर्धक होता है, नो केमिकल्स होते हैं इसमें, आप स्वस्थ मिट्टी के बने हुए घड़े होते हैं। बात करें क्वेश्चन की, मटके में पानी ठंडा किस कारण होता है? रेफ्रिजरेटर से, वाष्पीकरण से, केमिकल रिएक्शन से, सूर्य की रोशनी से। तो इसका आंसर होने वाला है वाष्पीकरण से। बात करें नेक्स्ट, तो जो साबुन है आप प्रयोग करते हैं वो कैसे बनता है और कैसे उपयोग करता है, यानी कि जो कैसे उपयोग यानी कि आप कैसे उपयोग करते हैं, कैसे सफाई करता है आपकी। तो बात करें
साबुन बनता कैसे है? साबुन वसा और तेल लेते हैं, NaOH यानी कि जो कास्टिक सोडा या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसे मिलाते हैं, सल्फोनीकरण की प्रक्रिया होती है और साफ सोप यानी कि साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। सोप को मोल्ड्स में डालकर सुखाते हैं, जो आपके साइज होते हैं आपकी साबुन की, उसे उसमें सुखाते हैं, जिससे क्या बनता है, साबुन बन जाता है। सल्फोनीकरण की क्रिया होती है और फैट और बेस मिलाकर सोप बनता है। आप क्लियर हो गया होगा। साबुन सफाई कैसे करता है देखना। सोप मॉलिक्यूल्स के 2 सिरे होते हैं, एक मिसेल हाइड्रोफिलिक एंड यानी कि जल प्रिय पानी से जुड़ता है, हाइड्रोफिलिक एंड यानी जो तेल से जुड़ता है, गंदगी से जुड़ता है, जो दोनों तरफ से खींचकर मिसल बनाते हैं। मिसल आप हाई स्कूल में पढ़ेंगे कि मिसल क्या होता है। मिसल एक कुछ इस प्रकार का आकृति होती है जो एक तरफ यानी कि जल के साथ घुलनशील होता है, एक तरफ का पोर्शन गंदगी या तेल से जुड़ा हुआ होता है और सफाई करते हैं। बात करें मिसल्स, गंदगी बंद हो जाती है, पानी से धोने पर गंदगी साथ बह जाती है। मिसल के साथ जुड़ जाती है गंदगी और पानी जब धोते हैं तो वो साथ बाहर निकल जाती है। साबुन के प्रकार, साबुन टॉयलेट सोप यानी जो NaOH से बना होता है उसे टॉयलेट सोप कहते हैं। सॉफ्ट सोप जो शेविंग क्रीम होती हैं, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनी हुई होती हैं। डिटर्जेंट जो आपके निरमा है, ये सिंथेटिक हार्ड वाटर से भी काम करते हैं। मेडिकेटेड सोप यानी कि जो आपके मेडिकल में मिलने वाली सोप्स हैं, जैसे डेटॉल, आप घावों को साफ करने में प्रयोग करते हैं। सल्फोनिफिकेशन यानी कि सल्फोनीकरण प्रक्रिया में क्या मिलकर सोप बनाया जाता है? फैट प्लस बेस यानी कि NaOH मिलकर बनाया जाता है सोप। बात करें नेक्स्ट हम अभी तक हमने क्या सीखा अभी तक की वीडियो में। बात करें, हमने सीखा था सिंथेटिक फाइबर, ये पेट्रोकेमिकल से बने हैं। ये नायलॉन की खोज 1935 में की गई। पॉलिस्टर की खोज, एरेलिक और रेयान की खोज हमने बात ही कर ली। जल्दी सूखते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर के कपड़े बने होते हैं वो जल्दी सूखते हैं, सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं, रंगीन होते हैं और इसके नुकसान भी हैं। ये प्रदूषण फैलाते हैं, मतलब डिकम्पोजिशन यानी कि ये अगर मिट्टी में डाल दिए जाएँ तो लंबे समय तक नहीं गलते और ये आग जल्दी पकड़ते हैं। और हमने प्लास्टिक की भी बात की। ये प्लास्टिक 2 प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक जो होती है उसे बार बार पिघलाया जा सकता है और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है उसे बार बार पिघलाया नहीं जा सकता। हमने बात ही की फाइबर रूल जो होता है, रिफ्यूज मना कर दो, रिड्यूस कम कर दो, रीयूज यानी कि बार बार यूज करो, रिपर्पस किसी दूसरा बनाओ, रिसाइकिल यानी कि पुनः निर्माण करो। बैकलाइट थर्मोसेटिक प्लास्टिक का एक उदाहरण है। ग्लास की बात हमने की ही कि रेत, सोडा ऐश और लाइम स्टोन से बनकर 1500 डिग्री में जब गरमाया जाता है तो ग्लास बनता है। ग्लास 3 प्रकार का होता है। सोडा लाइम यानी कि जो साधारण कांच होता है, जो आपके घरों की खिड़कियों और बोतल बनी हुई होती है, कांच की बोतल बनी हुई होती हैं, वो सोडा लाइम की बनी हुई होती हैं। पायरेक्स लैब जो आपके लैब में बने हुए बीकर्स होते हैं, परख नलियाँ होती हैं, ये सब पायरेक्स ग्लास के होते हैं। और ट्रांसपेरेंट रिसाइकेबल, ये क्या होते हैं? रिसाइकेबल और ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि पारदर्शी होते हैं और इन्हें पुनः निर्माण किया जा सकता है। हमने पॉट की बात की, यानी जो बर्तन होते हैं, ये क्या है? पोर से पानी रिसता है और वाष्पीकरण होता है जिसे ठंडा करते हैं। ये मिट्टी में मिलने पर गल जाते हैं, यानी कि लंबे समय तक इन्हें रिसाइकल किया जाता है। और सोप, हमने अभी लास्ट बात ही किया कि ये फैट और NaOH से मिलकर बना होता है। और सोप ग्लिसरॉल बनता है। हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं, जो मिसेल गंदगी को साफ़ करता है। हमने बात की कैसे साबुन साफ़ करता है। आप इन MCQs के आंसर अपनी कॉपी में लिख लें और याद कर लें। हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं मानव निर्मित वस्तुओं के वन लाइनर्स पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्लासेज रोज़ 8 बजे आप हमारे YouTube चैनल NMS UP में आपको प्रोवाइड हो जाती हैं। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम इस वीडियो की PDFs और क्यूजेज लेकर आ रहे हैं और जल्दी सिलेबस ख़त्म होते ही मॉक टेस्ट और PYQs भी का एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो
ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।